नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ मानसीजा। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालेंगे तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर राज्य स्तरीय कलश वंदना अभियान की शुरुआत की। तो वही बता दें आपको, रायपुर में आयोजन कार्यक्रम में दौरान मुख्यमंत्री ने संत रविदास के विचारों और सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने घोषणा की है कि वर्ष 2027 में संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही इस पावन अवसर पर शराब और मांस की दुकानें भी प्रतिबंध लगाने की उन्होंने साफ तौर पर बात कही है। मुख्यमंत्री ने संत रविदास के नाम पर राज्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है, जो उनके आदर्शों और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वालों को समर्पित करेगा। वही आपको बता दें, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यह अभियान संत रविदास की शिक्षाओं और सामाजिक समरसता देश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज रायपुर से प्रदेश स्तरीय कलश बंधन अभियान का शुभारंभ हो रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती है और इसको पूरे देश में मनाया जाएगा, जो 29 जुलाई से प्रारंभ होकर फरवरी 2027 तक चलेगा। और संत रविदास महाराज जी की जो जन्म स्थली श्री गोवर्धनपुर जो बनारस के पास है, वहां की पवित्र मिट्टी और जल कलश में लेकर यहाँ पर आए हैं। हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सनम जांगरे और उनके साथ 11 लोगों की टीम लेकर आए हैं और कलश का यहाँ पर पूजन अर्चन किए हैं। और 36 हमारा जो संगठन का जिला है बीजेपी की दृष्टि से, तो 36 रथ यहाँ पर तैयार है, 36 कलश तैयार है और पूजन अर्चन के साथ सभी जिलों में रवाना कर रहे हैं। सभी जिलों के हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता समाज के लोग आए हुए हैं और कलश को ले जा रहे हैं। और ये अपने अपने जिले में जहां भी मंदिर मस्जिद जो भी धार्मिक स्थल हैं और लोग उनकी पूजा करेंगे। और ये कलश बंधन अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में शहर को, नगर को, गांव को, समाज को जोड़ने का काम करेगा। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और विकास भी और विरासत भी, उसको मूर्त रूप ये बंधन कार्यक्रम भी देगा। इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी हुई हैं। उसमें एक तो माघ का जो पूर्णिमा वो संत रविदास जी की जयंती होती है, तो चूंकि 650वीं जयंती समारोह चल रहा है, तो 2027 माघ पूर्णिमा को पूरे प्रदेश में छुट्टी होगी और उस दिन मांस मदिरा का विक्रय भी वर्जित रहेगा। इसी तरह से उनके नाम पर एक राज्य अलंकरण पुरस्कार भी प्रारंभ करेंगे। जब हम लोग अपने प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं तो प्रदेश के लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं तो उनको पुरस्कृत करते हैं। तो उसी समय गुरु रविदास जी के नाम का भी एक अलंकरण पुरस्कार हम लोग शुरू करने वाले हैं। और विधानसभा में भी आग्रह करेंगे हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष जी से कि उनका जो संदेश है वो विधानसभा के दीवारों में लिखा जाए। छोटे बड़े समसम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसके पहले ऐसा चाहे राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े समसम बसे रविदास रहे प्रसन्न। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में मंत्री परिषद
बता दें आपको, मंत्रालय में जो है मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के प्रशासनिक कामकाज, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा की। सरकार का फोकस प्रदेश के ढांचागत वही विकास को गति देते और बता दें आपको आम जनता से जुड़े विषयों पर जो है प्रभावी निर्णय लेने पर रहा है। बैठक में विभिन्न विभागों के नीतिगत प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जो है उस दौरान मौजूद रहे। सरकार ने विकास और सुशासन को लेकर आगे की रणनीति पर भी जो है मंथन किया। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बनवासी विकास समिति के प्रांत अध्यक्ष उमेश कुमार से जो है भेंट की। इस मुलाकात के दौरान जो है बनवासी समाज के विकास, सेवा कार्यों और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जो विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में समाज के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक पहलों को लेकर के जो विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जो आपको बता दें बनवासी विकास समिति के अन्य पदाधिकारी भी उस दौरान जो है मौजूद रहे। सभी ने मिलकर समाज में जो है जरूरतमंद वर्गों तक सहायता और विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने की जो है प्रतिबद्धता जताई। मुलाकात के दौरान जो है सामाजिक सेवा भी जनहित के कार्यों को और ज्यादा प्रभावी बनाने पर जो है चर्चा की गई। आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 5 अगस्त 2019 के फैसलों को भारत के संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष प्रावधानों को जो है निष्प्रभाव कराने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समान अधिकार, अवसर और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद क्षेत्र में विकास, निवेश, पर्यटन, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के जो विस्तार और ज्यादा गति जो है उन लोगों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस कदम से लोकतांत्रिक भागीदारी और जन कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलेगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 5 अगस्त ये वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटा दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। ये साल धारा 370 हटने का 7वां साल है। मतलब अब वहाँ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत पुलिस, कानून व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े विषय केंद्र सरकार के अधीन है। अब जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आया है ये वहाँ घूमने जा रहे पर्यटकों और वहाँ के लोगों से अच्छे से कौन बता सकता है। आप श्रीनगर में घूमने आए लोगों और वहाँ के स्थानीय लोगों को सुनिए। Third experience in the Kashmir. The previous one was not that good, but this time we have experienced a very peaceful atmosphere, and people are also giving support to us. Our cab drivers are also supporting us. Local public also giving support, and we have experienced. We came here with our fellow. His name is Ambubai Patel, and he has managed our all entire trip. इस टाइम का एक्सपीरियंस से कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छा है अभी का 26 का। सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। जो आर्मी का जो अवेयर है और वो लोग जो भी सिक्योरिटी बना के रखा है बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के लिए। हम दूसरों को भी अभी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग कश्मीर जाओ, घूम के आओ, अच्छा है। वाइड डिफरेंस 0 to 100 समझ लो ना, ऐसा कि यहाँ पर आज तो मैं देख रहा हूँ कि ये नॉर्मल कश्मीर अलग स्टेट की जैसा ही सब कुछ चिंता की बात रही नहीं है। और पब्लिक का पर्सनली भी बहुत अच्छा रिव्यू है, मतलब मैं अच्छे से वो टैकल करते हैं हमसे। मैंने
3 ट्रिप किया अलग अलग बंदे से, जो कार में मतलब में हम वो खीर भवानी मंदिर गए थे और शंकराचार्य गए। तो सब लोगों जो मतलब ड्राइवर्स वगैरह थे, हमारे कप्तान, वो लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे कि आप जाओ। ये बात तो कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की हो गई, लेकिन धारा 370 हटने के बाद होटल संचालक भी खुश हैं। उनकी माने तो टूरिज्म का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। यहाँ पर ह्यूज इन्फ्लक्स आने लगा। जो 2022, 23, 24 अगर हम बात करेंगे, ये तो मेरे ख्याल में बूम टाइम था। हमारे जो डोमेस्टिक अराइवल्स थे मैनी फोल्ड्स बढ़ गया। तो इन 3 सालों में मैं अगर हम देखेंगे जितनी भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादातर हमें 2 चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, या तो होटल अकोमोडेशन जो होती है, अकोमोडेशन पार्ट ऑफ इट, एंड देन ट्रांसपोर्ट। तो दोनों में इतनी बढ़ती हुई उन सालों में, क्योंकि इतने टूरिस्ट आने शुरू हो गए, हमें तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ बाहर की स्टेटों से भी मंगवानी पड़ी। अब बात आंकड़ों की। धारा 370 हटने के बाद क्या बड़े बदलाव कश्मीर को देखने को मिले? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2009 में 4 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में 1435 आतंकी घटनाएं हुई। इनमें 382 नागरिकों और 672 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, जबकि 1827 आतंकवादी मारे गए। इसके मुकाबले 5 अगस्त 2019 से 1 अगस्त 2026 तक 652 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गईं। इस दौरान 191 नागरिकों की मौत हुई, 213 सुरक्षा कर्मियों ने बलिदान दिया और 858 आतंकवादी मारे गए। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि आतंकवाद का प्रभाव क्षेत्र और उसकी क्षमता दोनों में कमी आई है। दूसरी बड़ी बात है पत्थरबाजी, अंतरकला, हिंसक भीड़ के प्रदर्शन की। तो अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में लगभग 90% कमी दर्ज की गई है। हिंसक प्रदर्शन और सुरक्षा बलों पर भीड़ के हमले अब बीते दौर की तुलना में न के बराबर हैं। बहरहाल आंकड़े। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, दुर्ग में पुलिस ने जब्त अवैध शराब के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी भोजराज अग्रवाल ने बताया कि अदालत के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बड़ी मात्रा में जो है जब्त शराब को जो है नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान करीब 5480 बल्क लीटर से अधिक अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है, उसको जो है नष्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह शराब जो है अलग अलग मामलों में जब्त की गई है। आपको बता दें, नष्ट करने की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से नियमों के अनुसार की गई है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार जो है कार्रवाई जारी रहेगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाए जाएंगे। आज दुर्ग पुलिस के द्वारा जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत जिले में विभिन्न प्रकरणों में लगभग 112 प्रकरणों में जब्त 5480 बल्क लीटर मदिरा, जिसका निराकरण न्यायालय से हो चुका था, उसमें न्यायालयीन आदेश के तहत और एक गठित समिति के तहत उसे नष्टीकरण किया गया है। और इसमें 112 प्रकरणों में 5480 बल्क लीटर मदिरा का नष्टीकरण किया गया। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, रायपुर में डिप्टी सीएम ने राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एकेडमी के निर्माण के लिए करीब 16 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण एकेडमी जो है वो स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ा करोड़ रुपए की कार्य आदेश जारी हुए हैं। यानी 2 महत्वपूर्ण आर्चरी की अकादमी की निर्माण की प्रक्रिया हमारे राज्य में प्रारंभ हो गई है। बड़ा खेल अधोसंरचना, राज्य स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सर्व सुविधा युक्त अधोसंरचना उपलब्ध कराने और राज्य में खेल के वातावरण को उन्नत करने के लिए नया रायपुर सेक्टर 28 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज 1 में 114 करोड़ रुपए और फेज 2 में
भी बजट में प्रावधान कर इसकी स्वीकृति और ये निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जसपुर और रायगढ़ जिले में भी इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 64 करोड़ और 92 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है और इस पर काम प्रगति में है। तो इस तरह से अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में खेल अधोसंरचना में लगातार विकास हो रहा है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में 10 जिलों में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण, इंडोर हॉल जैसे कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। 16 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हुए हैं। ये वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, रायपुर में जो है थाई थाना क्षेत्र स्थित WRS कॉलोनी में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से जो है थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू किया गया। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि युवती के गले में रस्सी का फंदा कसा हुआ था, जबकि उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। तब तक ले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।